स्वागत है छात्रों मेरे चैनल एजुकेशनस में। आज हम 12 क्लास के एनसीईआरटी गणित में एक्सरसाइज 7.8 के बारे में पढ़ेंगे। छात्रों 7.8 में क्या पढ़ना है, तो उसमें हमको निश्चित समाकलन के बारे में पढ़ना है। पहले ये जान लें कि 7.8 से पहले जो भी पढ़े थे वह अनिश्चित समाकलन था, निश्चित नहीं, ये निश्चित समाकलन है। इससे पहले जो भी पढ़े थे वो अनिश्चित समाकलन पढ़े थे। अब प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन को पहचानेंगे कैसे। तो यहां पर एक बता देते हैं उसको पहचानने का तरीका। इंटीग्रेशन में कुछ भी दिया हुआ हो, मान लिया जाए इंटीग्रेशन x dx, इस पर यहां पर कुछ भी वैल्यू नहीं दिया हो, मतलब कुछ भी मान न दिया हो, तो समझ लेंगे कि ये अनिश्चित समाकलन है। अगर यहां पर कुछ भी वैल्यू दे दे, मान लिया जाए 2 दे दे, यहां पर 1 दे दे, कोई भी वैल्यू मतलब कुछ भी मान दे दे, तो ऐसे इंटीग्रेशन को हम निश्चित समाकलन कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होते हैं और ये क्या होते हैं, ये सब के बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी जस्ट बताएंगे। लेकिन ये सभी को इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, इसको कैसे बनाएंगे, ये सभी अभी जस्ट बताएंगे, थोड़ी देर में बताएंगे। अब हम ये भी जान ले कि 7.8 में जो फॉर्मूला प्रयोग होता है पहले उसके बारे में हम लिख लेते हैं। जो इस चैप्टर को बनाने में मदद करता है जो फॉर्मूला, उसके बारे में लिख लेते हैं। तो ये 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे आप लोग। 11th क्लास का ये फॉर्मूला है, देखते हैं। 11th क्लास में जो फॉर्मूला प्रयोग होता था वो n पदों का योगफल, इन पदों के योगफल वाले फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। जैसे देखते हैं पहला क्या होगा, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ डॉट 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 n बराबर, मतलब इसको कहा जा सकता है प्राकृत संख्याओं का योगफल भी। प्राकृत संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बटे 2, ये फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर जोड़ डॉट 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 जोड़ n का स्क्वायर। इसको दूसरे रूप में कह सकते हैं प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल। ठीक है, प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6, ये फॉर्मूला होता है। तीसरा 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस 4 का क्यू प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यू, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 के होल स्क्वायर बटे 4, या कहीं कहीं बुक में देखिएगा इसको लिखा होगा n इंटू n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी कहीं कहीं लिखा हुआ होता है, यह भी फॉर्मूला होता है। अब आते हैं एक और फॉर्मूला होता है 1 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 4 प्लस 3 के पावर 4 प्लस 4 के पावर 4 प्लस डॉट 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 n के पावर 4 बराबर, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2 के होल दी पावर q, ये फॉर्मूला होता है। चलिए मुख्य सूत्र, मतलब इस प्रश्नावली 7.8 के लिए ये उपयोगी सूत्र है, उसमें प्रश्न जब बनाएंगे उसमें ये उपयोगी है। लेकिन मतलब निश्चित समाकलन का फॉर्मूला कौन होता है, तो वो अब लिखने जा रहे हैं, यही कारण इसको लिख दिए मुख्य सूत्र। अब मुख्य सूत्र के बारे में आते हैं, इंटीग्रेशन b लिखे, ये अपर लिमिट कहलाता है और ये लोअर लिमिट कहलाता है, इसको fx इंटू dx बराबर सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h बड़ी कोष्ट
एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस डॉट 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 प्लस एफ ए प्लस एन माइनस वन, ये जो दे रहे हैं, ये रेखा जो दे रहे हैं, ये रेखा कोष्ठक है, इंटू एच छोटी कोष्ठ बंद बड़ी कोष्ठ बंद। फिर से समझ ले, ये जो दिए इसको रेकरिंग न मत समझिएगा, इसका ये है रेखा कोष्ठक, ठीक है। अब ये सूत्र पर बनाए, चाहे ये एक और फॉर्मूला होता है, मतलब ये फॉर्मूला पर बनाओ, चाहे दूसरा जो फॉर्मूला बता रहे हैं, दोनों में से दोनों पर बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। मतलब इसी हिसाब को जो इस फार्मूले पर बनाए, इसको दूसरे फार्मूले पर भी बनाया जा सकता है। वो फार्मूला है b माइनस ए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव 1/n बड़ी कोष्ठ एफ ए प्लस एच प्लस डॉट 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 प्लस एफ ए प्लस एन माइनस वन रेखा कोष्ठक एच छोटी कोष्ठक बंद बड़ी कोष्ठ। दोनों में से किसी एक पर हिसाब बना सकते हैं इस एक्सरसाइज का, ठीक है। अब जानना है कि बी क्या बताए थे, ए क्या बताए थे। अगर याद नहीं होगा तो इसके बारे में बता देते हैं। बी क्या है, पी है अपर लिमिट, अपर लिमिट, ए जो है लोअर लिमिट है। मतलब अपर मतलब होता है उच्च सीमा और लोअर मतलब होता है निम्न सीमा। मतलब इसको कहा जाता है उच्च सीमा और इसको कहा जाता है निम्न सीमा हिंदी में, ठीक है। अब हमको जानना है एच का वैल्यू क्या होता है। तो एक और फॉर्मूला होता है जो कि एच बराबर होता है बी माइनस ए बटे एन। इसको अगर त्रिज्या गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, एच एन बराबर बी माइनस ए। ये फॉर्मूला बहुत ही उपयोगी है, हिसाब को सॉल्व करने के लिए ये लगाना पड़ता है, इसको भी माइंड में रखना है। दोनों फॉर्मूला बता दिए, ये दोनों में से किसी एक पर ही बनाना होगा। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज में, अब चलकर देखते हैं और कहां कैसे इसका प्रयोग किया जाएगा इसके बारे में अब बताते हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन बी ए एक्स इंटू डी एक्स, इसी का इंटीग्रेशन करना है, वो भी किसके नियम पर, योग की सीमा के रूप में। मतलब इसके आधार पर अगर इस पर नहीं करना होता तो इसको और एक विधि है जिसको हल किया जा सकता था, एकदम सरल विधि है वो, लेकिन वो बताएंगे। ये पहले योग के सीमा के नियम पर बता देते हैं, तब जाकर उस नियम पर बताएंगे। पहले योग के सीमा के नियम पर बनाते हैं। उसके लिए पहले हमको अपर लिमिट लोअर लिमिट लिख लेते हैं। अपर लिमिट मतलब b बराबर b ही है और a बराबर क्या है, a। अब हमको निकालना है h बराबर, h बराबर क्या होता है सूत्र, b माइनस ए बटे n। त्रिज्या गुना करेंगे क्या होगा, NaH बराबर b माइनस ए। fx बराबर क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या है, fa के जगह पर हमारा क्या है, a ही है, तो a लेंगे। तो x के जगह पर a आया तो यहां पर भी तो x है, तो इसके जगह पर भी क्या होगा, a। अब क्या निकालना होता है, a प्लस h, तो यहां पर लिखेंगे a प्लस h। तो x के जगह पर a प्लस h, तो यहां पर x है, तो यहां पर भी क्या होगा, a प्लस h। अब आगे निकालेंगे, अब निकालना है a प्लस 2h, a प्लस 2h। तो x के सामने भी लिखेंगे a प्लस 2h। ऐसे ही आगे बढ़ते चलेंगे, ऐसे ही क्या करेंगे, आगे बढ़ते हुए जाएंगे। तो बढ़ते हुए जाएंगे तो कहां तक पहुंचेंगे, n पद पर पहुंचेंगे। तो वहां पर क्या है, f a प्लस n माइनस वन रेखा कोष्ठ इंटू h छोटी कोष्ठ बंद बराबर, इसको भी x के मतलब f x रहता है तो x लिखते हैं, तो उतना ही f इतना है तो इतना ही लिखा जाएगा। तो क्या होगा, a प्लस n माइनस वन इंटू h लिख लिए। या छोटी कोष्ठ ना देकर रेखा कोष्ठक भी दे सकते हैं। यहां पर हो गया,
ये टोटल निकाल लेने के बाद हम फार्मूला पर जाकर इसको क्या करेंगे, बैठा देंगे। फार्मूला पर बैठाने के बाद क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो, h बड़ी कोस्ट क्या है, एफ ए है, एफ ए। तो एफ ए के जगह पर क्या बैठाना है, एफ ए के जगह पर हमको बैठाना है ए। तो यहां पर लिखेंगे ए प्लस एफ ए प्लस एच। तो एफ ए प्लस एच बराबर क्या बैठाएंगे, ए प्लस एच। तो ए प्लस एच छोटी कोष्ट बंद प्लस क्या है, एफ ए प्लस क्या है 2h। सूत्र वहां देख लेंगे, यहां एफ ए प्लस 2h वो बैठाना है। तो एफ ए प्लस 2h बराबर क्या है, ए प्लस 2h। उसके बाद क्या है, डॉट 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 है प्लस, उसके बाद क्या है, ये पद लिखाना है। ये पद क्या है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच बड़ी कोष्ट बंद। अब इसको क्या करेंगे, सभी में से छोटी कोष्ट को हटा देंगे। तो क्या बचता है देखते हैं, बराबर लिमिट h टेंस टू जीरो, h बड़ी कोष्ट a प्लस एच प्लस a प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस a इंटू n माइनस 1 इंटू h। ए प्लस है, यहां पर प्लस है, छोटी बड़ी कोष्ट बंद। अब हो गया, ये टोटल टर्म को उतार लिए। यहां पर उतार लेने के बाद अब क्या होता है, लिमिट h टेंस टू जीरो, h बड़ी कोष्ट। अब a को देखेंगे, ए लिखा हुआ है यहां तक, तो a को एक जगह कर लेंगे। तो क्या होगा, ए प्लस डॉट 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 ए हो गया, एक जगह कर लिए। अब h को एक जगह कर लेंगे तो क्या होगा, h प्लस 2h प्लस h प्लस 2h प्लस डॉट डॉट है, प्लस डॉट डॉट करेंगे क्या है, प्लस n माइनस 1 इंटू एच कोष्ट बंद बड़ी कोष्ट बंद। अब हो गया, अब आगे बढ़ेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो, h बड़ी कोष्ट। अब a प्लस ए डॉट डॉट में है, तो ये कितने टर्म है, तो यहां पर बीच में डॉट मारा हुआ है, तो इसमें कितने टर्म होंगे, n टर्म होंगे। तो n टर्म, तो a को हम लिख सकते हैं na, लिख दिए, प्लस इसमें से h कॉमन निकल रहा है, तो h को कॉमन कर लेंगे। कॉमन करने के बाद क्या बचेगा कोष्ट में, 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1 छोटी कोष्ट बंद बड़ी कोष्ट बंद। हो गया, बराबर लिमिट h टेंस टू जीरो, h बड़ी कोष्ट na प्लस h। अब इसका हम फार्मूला बताए थे, इसका फार्मूला होता है, याद रखेंगे, प्राकृत संख्या का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2, ये फार्मूला होता है। तो n होता है प्राकृत संख्या के, n बताए थे कि n प्राकृत संख्याओं का योगफल का फार्मूला होता है, क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बटे 2। तो n के जगह पर हमारा कौन पद है, n माइनस 1, तो यहां पर लिखेंगे n माइनस 1। फिर क्या है, कोष्ट है, तो मझला कोष्ट दे देते हैं, n है, n के जगह पर हम क्या लिखेंगे, n माइनस 1। फिर क्या है, प्लस, तो प्लस 1 मझला कोष्ट बंद बटे क्या चीज 2 बड़ी कोष्ट बंद। अब इसको हल करेंगे आगे, लिमिट h टेंस टू जीरो, h बड़ी कोष्ट na प्लस h n माइनस 1 कोष्ट बंद। इस 1 से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा, यहां पर n बच जाएगा बटे 2 बड़ी कोष्ट बंद। अब शुरू में h है, ई h से सब में गुना कर देते हैं, तो अब क्या बनेगा आगे, लिमिट h टेंस टू जीरो, h से गुना करेंगे NHA प्लस ये h है, तो h को इसमें कोष्ट में गुना कर देते हैं, ई h को n में, तो क्या हो जाएगा NH शुरू में, और ये एगो h जो बचेगा उसको अंदर कोष्ट में कर देते हैं। फिर से बताते हैं, एगो h है, इसको कोष्ट में गुना कर देते हैं, ई h को n से, तो क्या हो जाएगा NH, एगो h जो शुरू वाला इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा NH माइनस h कोष्ट बंद बटे 2
बड़ी कोष्ट बंद, बराबर लिमिट h टेंस टू 0 बड़ी कोष्ट। अब इसका क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। भिन्न का जोड़ करेंगे क्या होगा, 2 इंटू 2NH a प्लस NH इंटू NH माइनस H, छोटी कोष्ट बंद बड़ी कोष्ट बंद हो गया। अब क्या करेंगे, H टेंस टू 0 का मान पुट करेंगे और NH का मान पुट करेंगे, जो कि NH का मान हम निकाल चुके होंगे कहीं, यहां पर हम निकालें, यहां है NH का मान, ये मान रखेंगे उसमें रखेंगे तो क्या होगा देखते हैं रख करके, बराबर H टेंस टू 0 होता है 2 रख दिए, NH का मान निकला है B माइनस ए, यहां NH इसका मान रखेंगे B माइनस ए इंटू क्या A प्लस फिर है NH, तो इसका मान रखेंगे क्या चीज B माइनस ए, फिर है NH, तो इसका मान रखेंगे तो क्या होगा B माइनस ए, H का मान तो 0 होगा क्योंकि H टेंस टू क्या है 0 है, तो 0 हो जाएगा, बटे में टोटल के क्या होगा 2, बराबर ये 2 और a से अंदर में गुना करेंगे तो क्या होगा 2ab माइनस 2a स्क्वायर प्लस b माइनस ए दोनों को गुना करेंगे क्या हो जाएगा b माइनस ए के होल स्क्वायर बटे 2। b माइनस ए का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा 2ab है माइनस 2a स्क्वायर, b माइनस ए का फॉर्मूला लिखेंगे क्या होगा प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर बटे कितना होगा 2 हो गया। अब देखें माइनस 2ab अब 2ab है, दोनों को काट देंगे, काट दिए, अब बच क्या जाएगा माइनस में 2a स्क्वायर है प्लस में a स्क्वायर है, तो घट कर क्या आएगा माइनस a स्क्वायर, प्लस में b स्क्वायर, तो पहले c को लिख लेते प्लस b स्क्वायर, अब माइनस 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटा देंगे तो माइनस a स्क्वायर बटे क्या चीज 2। यही हम लोगों का क्या हुआ, एक का आंसर आ गया, यहीं तक हुआ। तो ये बताए थे, ये जो बताए योग के सीमा के आधार पर, अगर इसी को कहेगा शॉर्ट ट्रिक से तो एकदम शॉर्ट ट्रिक से उसको बनाकर बताते, SHORT हो गया, शॉर्ट ट्रिक से एकदम बनाकर बताते हैं। इंटीग्रेशन क्या है BAX इंटू DX, इसका करना है तो एकदम सरल, क्या होगा x का इंटीग्रेशन याद होगा x स्क्वायर बटे 2 बड़ी कोष्ट बंद, अपर लिमिट b है और लोअर लिमिट a है। अब जानते हैं कि हमेशा अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में मान बैठाने के बाद माइनस का चिन्ह होता है, तो माइनस का चिन्ह देंगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर बटे 2 माइनस क्या चीज a स्क्वायर बटे 2, दोनों का भिन्न का जोड़ करेंगे डू, क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 2। यही आंसर हुआ, ये एकदम शॉर्ट में हुआ, बस इतना ही में बन गया। अगर परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में आए तो इस ट्रिक से बना ले, अन्यथा अगर योग के सीमा अगर कह देता है तब तो इसी पर बनाना होगा। अब हम लोग ये 1 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अपर लिमिट 5 है, लोअर लिमिट 0 है, x प्लस 1 इंटू dx, इसी का इंटीग्रेशन करना है। तो पहले हम a और b निकाल लेते हैं। a क्या है 0, b क्या है 5, मतलब लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 5 है, निकल गया। अब हमारा फॉर्मूला आता है h बराबर क्या होता है b माइनस ए, इसका मतलब होगा 5 माइनस 0 बटे n, इसको त्रिया गुना करेंगे क्या होगा NH बराबर 5 में से 0 गया तो 5 है 5, ये निकल गया NH। अब फार्मूला पर के लिए हमको चाहिए FA चाहिए, तो FX पहले लिख ले, कितना है FX कितना दिया हुआ है x प्लस 1, ठीक है। तो FA निकालना है, तो A कितना है 0, तो हम 0 निकालेंगे तो क्या होगा 0 प्लस 1 बराबर क्या होगा 1। अब क्या निकालना है FA प्लस H, तो FA प्लस H है, तो FA के जगह पर हमको क्या बैठाना है 0,
तो 0 प्लस एच, इसका मतलब क्या बचेगा, एफ एच बचेगा। तो हम यहां पर डायरेक्ट निकालते हैं, एफ एच बराबर क्या हो जाएगा, एच प्लस 1। अब अगला क्या होगा, ए प्लस 2h है ना, तो ए के जगह पर 0 हो जाएगा तो 2h बचेगा। तो 2h बराबर क्या होगा, 2h प्लस 1। ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा, ये भी वैसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अब अगला पद क्या है, सबसे लास्ट पद, a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच है। तो a का मान तो 0 हो जाएगा, प्लस ये ही निकलेगा, तो क्या है, n माइनस 1 इंटू एच बराबर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू एच प्लस 1। निकल गया। x प्लस 1 है, सब में 1 1 1 1 1 आएगा, क्योंकि x के जगह पर वो मान पुट हो जाता है, और 1 तो अचर पद है, उसको लिखा ही चले जाएंगे। बैठा लिए, सब निकालिए, सबका वैल्यू अब इतना तक निकालिए। अब इसको क्या करते हैं, ये सूत्र पर बैठा देते हैं। तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h बारी कोस्ट क्या है, एफ ए। तो एफ ए के जगह पर है एफ 0, तो 0 प्लस 1 निकाल का क्या है 1, तो 1 प्लस, फिर आगे निकाले तो क्या है h प्लस 1, h प्लस 1 प्लस, आगे निकाले क्या आया 2h प्लस 1, कोष्ट बंद, प्लस डॉट 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 प्लस, ये क्या निकल कर आया n माइनस 1 इंटू h प्लस 1 बड़ी कोष्ट बंद। लिमिट h टेंड्स टू 0 h बड़ी कोष्ट 1 प्लस, सबको कोष्ट से निकालते हैं, तो h प्लस 1 प्लस 2h प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1 इंटू h प्लस 1 बड़ी कोष्ट बंद बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 h बड़ी कोष्ट। अब इसमें हम लोग कुछ देख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं, एक 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 कई बार आया है, तो सब एक को एक जगह कर लेते हैं। तो क्या होगा 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ डॉट 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 जोड़ n, मतलब एक है तो एक, इसको कोष्ट में बंद कर लेते हैं प्लस। अब h वाला देखें क्या है, वो टर्म है, तो h है प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1 इंटू h बड़ी कोष्ट बंद हो गया। अब इसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 h बड़ी कोष्ट। अब एक कितना होगा, तो डॉट मारा हुआ, तो इसका मतलब वो एक जो होगा n टर्म में होगा, मतलब n बार आएगा, इसको क्या लिखेंगे, टोटल एक को सोचे लिखेंगे n हो गया। n प्लस, इसमें से h कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस क्या है n माइनस 1 बड़ी कोष्ट। यहां पर जो छोटी कोष्ट देते हैं, जहां पर मझला कोष्ट भी दे सकते हैं, मझला कोष्ट, ठीक है। आगे लिमिट h टेंड्स टू 0 h बड़ी कोष्ट n प्लस h। अब इसका फॉर्मूला इससे पहले वाले हिसाब में भी बताए थे, n इंटू, तो n के जगह पर क्या है n माइनस 1, n इंटू n, n के जगह पर क्या बैठेंगे n माइनस 1 प्लस 1 होता है इंटू, ठीक है, तो बटे में क्या होता है 2। फिर से फॉर्मूला बता देते हैं, प्राकृत संख्या का योगफल पर का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2। तो हम n के जगह पर क्या बैठा है n माइनस 1 बैठा है, n फिर है n, तो n के जगह पर n माइनस 1 बैठा है, प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख दिए, बटे 2 है तो बटे 2 लिख दिए। अब बड़ी कोष्ट क्या करते हैं, बंद करते हैं। अभी 1 से 1 देखते हैं, कट जाता है तो काट दिए, अब जो बचता है उसको लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, साथ ही साथ इस h से गुना भी करते हुए चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो NH प्लस इस h और ये h दूगो h हो जाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा h स्क्वायर, हो सकता है ना h स्क्वायर, और इसको n को पहले लिख देते हैं, तो n इंटू n माइनस 1 बटे क्या होगा 2 बड़ी कोष्ट बंद। लिमिट h टेंड्स टू 0 बड़ी कोष्ट NH प्लस, इस h दूगो h है तो एगो h से इसमें गुना कर देते NH, एगो h से अंदर कोष्ट में गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा
NH इंटू NH माइनस H छोटी कोष्ट बंद बटे क्या होगा 2 बड़ी कोष्ट बंद। अब लिमिट को हटाएंगे, लिमिट को हटाने के लिए बताए थे कि H का मान पुट होता है और NH का क्या होता है मान रखाता है। तो लिमिट को हटाएंगे तो क्या होगा NH, तो NH का मान क्या निकाले हुए 5, तो यहां पर क्या लिखेंगे 5 प्लस फिर NH तो क्या रखेंगे 5, फिर क्या है NH तो क्या रखेंगे 5 और H का मान क्या होता है 0 बटे क्या होगा 2 बराबर क्या होगा 5 प्लस बचे क्या होगा 25, 25 बटे 2, इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या होगा 2 लघुत्तम होगा, उसमें गुना करेंगे 5 दूनी 10 प्लस कितना होगा 25, 25 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा 35 बटा 2, ये आंसर हुआ। अब ये निकाले हैं आंसर, हम बताए थे पहला हिस्सा में भी बताए थे कि इसको एकदम सरल विधि से निकालकर भी चेक कर सकते हैं, तो वो देखते हैं वो विधि कौन है एकदम सरल। ये है इंटीग्रेशन 50 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा x का क्या होता है एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस एक्स ब्रैकेट बंद क्या होगा अपर लिमिट 5 हुआ लोअर लिमिट 0 हुआ। इसका इंटीग्रेशन कर लिए। अब इंटीग्रेशन करने के बाद बताए थे कि दोनों का मान पुट करेंगे तो क्या होगा 5 का बार क्या होगा 25 बटा 2 प्लस 5 और 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा तो छोड़ देते हैं। इसका भिन्न का जोड़ करेंगे 2 लघुत्तम होगा 25 प्लस 10 बराबर कितना होगा 35 बटे 2, ये आंसर हुआ। मिलाकर देखें दोनों का उत्तर सही है। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये हुआ एकदम सरल विधि, मतलब ये भी पढ़ना है लेकिन इस चैप्टर में इसमें कह दिया था योग की सीमा के नियम के आधार पर बनाना है, इसलिए इस नियम पर बनाए। अब 1 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन हमने बताया, ये मत समझिएगा कि मतलब हर क्वेश्चन बताना ही जरूरी होता है, ऐसे हम बताएंगे लेकिन 1 और 2 बता दिए इस ये मतलब ये क्वेश्चन पर टोटल क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये थ्योरेटिकल टाइप से हम बता दिए हैं कि क्वेश्चन इसमें से कोई भी कहीं भी दिक्कत ना हो। 1 2 के आधार पर 3 4 5 बनाकर देखें, अगर नहीं बनता है तो कोई बात नहीं है, अगले क्लास में हम इसको बताएंगे। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद छात्रों।